hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 6 of your class 4 EVS, that is the food we eat. जो हम खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? The food we eat we get from plants and animals. There are two sources of food, from the vegetarian and the non-vegetarian. The source first is the plant source and second is the animal source. As you all know, without food, the life is impossible. Without food, the living beings cannot live on the earth. We need a food to do work, to get energy for doing works like studying, helping others, eating and working while running. Without energy, we cannot do anything. Food gives us energy to do work and play. So let's begin with the lesson. Food is the most basic need of human being. As you all know, food क्या है? एक बहुत ज़्यादा बेसिक नीड है एक ह्यूमन बीइंग की. We eat food to live. हम किस लिए फूड खाते हैं? To live. It helps to grow. वो हमें किस में हेल्प करता है? ग्रो करने में हेल्प करता है. It gives us energy to work. वो हमें किस लिए एनर्जी देता है? हमें एनर्जी देता है to do work, to grow. It keeps us fit and healthy. वो हमें एकदम फिट और एकदम हेल्दी रखता है. There are some sources of water. We get food from both plants and animals. हमें कहाँ से sources हैं हमारे food के? Plants भी है और animals भी हैं. Now let's talk about rain. We get cereals, pulses, vegetables and fruits from plants. हमें क्या क्या मिलता है प्लांट से? Cereals, pulses, vegetables and fruits. Spices like bay leaves, cardamom, turmeric and coriander makes our foods tasty. जो स्पाइसेस होती है, बे लीव्स होती है, कोरिएंडर होता है, वो हमारे फूड को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं. We get cooking oil from the seeds of sunflower, groundnut and seed plants. We also get beverages like teas. तो हमें क्या क्या मिलता है प्लांट से? कुकिंग ऑयल मिलता है और सीड्स मिलते हैं सनफ्लावर के, ग्राउंडनट के, सीसम सीड्स मिलते हैं सीसम प्लांट के. वी ऑल्सो गेट बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफी फ्रॉम द लीव्स एंड बीन्स ऑफ प्लांट. हमें टी और कॉफी भी प्लांट से मिलते हैं, उनके बीन्स से. नाउ ग्रीन बाइट. मोस्ट एनिमल्स चूज अ बैलेंस्ड डाइट ऑफ देम फॉर देमसेल्फ. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने लिए बैलेंस्ड डाइट चूज करते हैं. Wild baboons eat part of plant that are high in protein and low in fiber. Wild baboons होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्लांट का वो पार्ट खाते हैं वो जो हाई होता है प्रोटीन में और लो होता है फाइबर में. Now food from animals. हमें क्या क्या फूड मिलता है एनिमल्स से? Cows, buffaloes and goats give us milk. आपको मिल्क कहाँ से मिलता है? काउज से मिलता है, बफलो से मिलता है एंड गोट से मिलता है. वी मेक कर्ड, बटर, चीज एंड आइसक्रीम फ्रॉम द मिल्क. हम क्या क्या बनाते हैं? कर्ड, बटर, घी, चीज, आइसक्रीम्स हम इन मिल्क प्रोडक्ट से बनाते हैं, मिल्क से बनाते हैं. हैन एंड डक्स गिव अस एग्स. हैन और डक्स क्या करती है? हमें एग्स देती है. मैनी पीपल ईट एग्स. जो कुछ लोग होते हैं एग्स भी खाते हैं. Some people cook and eat the flesh of certain animals. कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ एनिमल्स की फ्लैश को खाते हैं, कुक करते हैं, then they eat it. Honey bees give us honey. Do you know that the honey is the only food that does not get spoiled? आपको पता है हनी एक ऐसा फूड है जो हमें हनी बीज से मिलता है, वो कभी खराब नहीं होता. Now let's talk about nutrients. फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन. फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? लाइक प्रोटीन होता है, कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं. दे कंटेन कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर. ये सारी चीजें एक फूड के अंदर होती है. सो फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड रफेज एंड वाटर. फूड में ये सारी चीजें होती है. दीज न्यूट्रिएंट्स कीपिंग अस हेल्थी. जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमें हेल्दी रखते हैं, जिसमें कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर और रफेज होता है. नाउ सम बॉडी बिल्डिंग फूड. व्हाट आर द बॉडी बिल्डिंग फूड? प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड. जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होता है. इनसे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी ग्रो करती है. Our body is made up of billions of cells. हमारी बॉडी में billions of cells है, बहुत सारे cells है. Proteins help to make new cells. प्रोटीन क्या करता है? न्यू सेल्स बनाता है, हमारी बॉडी में डेवलप करता है. They also repair old and damaged cells. वो हमारी बॉडी के ओल्ड और डैमेज सेल को भी रिपेयर करता है. Growing children and sick people need a lot of protein. जो growing children होते हैं और जो sick people होते हैं they need a
लॉट ऑफ प्रोटीन, उनको बहुत ज्यादा प्रोटीन की नीड होती है. पल्सेस, ग्राम, बीन्स, मिल्क, एग्स, फिश एंड मीट कंटेन्स प्रोटीन. किसके में प्रोटीन होता है? पल्सेस में, ग्राम्स में, मीट में और फिश में, एग में, इन सब में प्रोटीन होता है. नेक्स्ट इज एनर्जी गिविंग फूड. व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स? कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड्स. कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द एनर्जी गिविंग फूड. दे गिव अस हीट एंड एनर्जी टू वर्क. वो हमें क्या क्या देता है? हीट देता है हमारी बॉडी को और एनर्जी देता है वर्क करने के लिए. पीपल हु डू फिजिकल वर्क नीड मोर कार्बोहाइड्रेट. जो लोग फिजिकल वर्क करते हैं उनको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की नीड होती है. राइस, व्हीट, पोटैटो, शुगर, ब्रेड एंड बनानास कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट. जो क्या क्या किस किस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? राइस में होता है, उसमें होता है, बनानास में होता है, व्हीट में होते हैं और ब्रेड्स में होता है. दे ऑल कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स. बटर, चीज, नट्स, ऑयल्स एंड चॉकलेट कंटेन्स फैट्स. फैट्स किस किस में होता है? बटर्स में होते हैं, चॉकलेट्स में होता है, नट्स में होते हैं, इन सब में फैट्स होते हैं, ऑयल्स में भी. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी. एक्स्ट्रा फैट कहाँ पे स्टोर होता है? हमारी बॉडी में फॉर फ्यूचर यूजेस. However, we must not have too much of fat. हमारी बॉडी में too much of fat नहीं होना चाहिए. That is very harmful for our body. Now let's talk about protective food. Protective food क्या क्या होते हैं? What are protective food? Vitamins help our body to fight diseases. Vitamins क्या करते हैं? हमारी बॉडी को diseases से लड़ने में हेल्प करते हैं. They give us energy to fight with diseases. Our body needs a very small quantity of vitamins. हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा small quantity of vitamins की नीड होती है. फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, मिल्क, लिवर एंड एग्स गिव अस विटामिन. जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं और एग्स होता है, लिवर होता है, ये हमें क्या करता है? विटामिन दे प्रोवाइड करता है. मिनरल्स लाइक आयरन, कैल्शियम टू हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड. मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन होगी, कैल्शियम हो गया, वो हमारी बॉडी में क्या क्या डेवलप करते हैं? दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड लिवर कंटेन्स मिनरल्स. फ्रेश फ्रूट में मिनरल्स होते हैं, वेजिटेबल्स में मिनरल्स होते हैं और लिवर में मिनरल्स होते हैं. दे ऑल कंटेन मिनरल्स. विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस फिट एंड हेल्दी. कौन कौन हमें फिट और हेल्दी रखता है? विटामिन्स भी हमें फिट और हेल्दी रखते हैं, मिनरल्स भी. दे आर therefore called protective foods. उन्हें क्या कहते हैं? हम protective foods कहते हैं. Can you name a food? Protective food कौन कौन से होते हैं? Vitamins. Vitamins में कौन कौन से होते हैं? Spinach and every fruit contains a apple. They also contain a vitamin. They are the protective foods. You can see in this picture soybean and beans are the body building food. Bananas and bread are the energy giving food. Next page. Items which is a complete food in itself. ऐसा कोई आइटम है जो एक complete food है अपने आप में. Now let's talk about roughage. So what do you mean by roughage? Roughage is a fiber present in our food. Roughage एक ऐसा fiber है जो हमारे food के अंदर present होता है. It is important for proper functioning of the digestive system. वो किस में important होता है? हमारी बॉडी के digestive system को proper function करने के लिए हमारी बॉडी को roughage की बहुत ज़्यादा need होती है. Fruits, green leafy vegetables, sprouts and brown breads are some food iron rich in roughage. कौन कौन होता है rich in roughage? Foods like green leafy vegetables, sprouts, brown breads are rich in roughage. इनमें बहुत ज़्यादा roughage बहुत ज़्यादा quantity में होता है. Water is the essential source of our body for our body to function properly. हम वाटर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी बॉडी के लिए. विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट डाइजेस्ट आवर फूड. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी बॉडी को फंक्शन करने में. 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर. जो हमारी बॉडी में जितना भी 3/4 वेट है वो क्या है? वाटर है. वी मस्ट ड्रिंक 6 to 8 glasses of water every day. हमें 6 से 8 glasses वाटर डेली पीना चाहिए. दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर आवर बॉडी. अ बैलेंस डाइट. To remain healthy, we need all the nutrients. जो हमें healthy रहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा nutrients की need होती है. A balanced diet keeps us fit and healthy. Balanced diet क्या करती है? हमारी body को fit और healthy रखती है. In right amount, no single food item contains all the nutrients.
टू रिमेन हेल्दी वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट। हमें हेल्दी रहने के लिए एक राइट अमाउंट में हमें ऑल द न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। नो सिंगल फूड आइटम कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स, किसी भी एक भी सिंगल फूड आइटम में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकते। वी नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स, हमें फूड आइटम्स का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है, उसमें विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, एनर्जी गिविंग फूड्स भी हो, फैट्स, कार्ब्स सब हो। A balanced diet is a diet which has all the nutrients in the right amount. Balanced diet वो डाइट होती है जिसमें प्रॉपर राइट अमाउंट में सब होता है, लाइक विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन। सो जो हम डेली डाइट ले उस दैट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। अनहेल्दी फूड क्या होते हैं? लाइक जंक फूड, दोज दैट हार्म्स आवर बॉडी। Food that are rich in carbs and fats and low in nutrients are junk foods. जो फूड जिसमें कार्ब्स ज़्यादा होता है, फैट ज़्यादा होता है और लो न्यूट्रिएंट लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है, दैट आर कॉल्ड जंक फूड। चिप्स, कोलास, बर्गर्स एंड फ्राइड फूड आर अनहेल्दी फूड्स फॉर और जंक फूड। जो चिप्स होते हैं, आपकी कोलास, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं एंड बर्गर्स, दे ऑल आर द अनहेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड इज कॉल्ड जंक फूड। सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड, हमें फूड को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थॉरोली बिफोर ईटिंग एंड कुकिंग देम, हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए बिफोर ईटिंग, खाने से पहले और बनाने से पहले। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें एवरी मील के बाद अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। ईट फ्रेश एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड, हमें फ्रेश और प्रॉपर कुक्ड फूड खाना चाहिए। स्टोर फूड इन क्लीन, ड्राई एंड एयरटाइट कंटेनर, हमें एयरटाइट कंटेनर में फूड को स्टोर करके रखना चाहिए। कीप द फूड कवर्ड सो दैट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज डू नॉट सिट ऑन इट, हमें अपने फूड को कवर करके रखना चाहिए जिससे फ्लाइज और मॉस्किटोज उस पर बैठे ना। प्रिजर्व फूड और अनकुक्ड फूड बाय बॉइलिंग, हमें कुक्ड और अनकुक्ड फूड को प्रिजर्व करके रखना चाहिए बॉइलिंग की वजह से, बॉइलिंग से, पिकलिंग, जेलिंग, कैनिंग, ड्राइंग एंड रेफ्रिजरेटिंग इट। हम इन अनकुक्ड फूड को अपने रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, बॉइलिंग के थ्रू रख सकते हैं, पिकलिंग के थ्रू, जैसे जो हम अचार डालते हैं उसमें भी हमारा फूड खराब नहीं होता। कीप द लेफ्ट ओवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हमें जो हमारा लेफ्ट ओवर फूड है उसको रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए सो दैट द फूड स्टेज फ्रेश बट डू नॉट कीप इट फॉर टू लॉन्ग, किस लिए रखना चाहिए? जिससे हमारा फूड फ्रेश रहे, बट ज़्यादा दिन तक उसको हमें नहीं रखना चाहिए, फिर भी वो खराब हो सकते हैं रेफ्रिजरेशन के बाद भी। क्लीन द रेफ्रिजरेटर रेगुलरली टू एंश्योर दैट नो जर्म्स और कॉकरोचेस ब्रीड इनसाइड इट, हमें अपने रेफ्रिजरेटर को क्लीन रखना चाहिए जिससे हमारे उसके अंदर कॉकरोचेस और इंसेक्ट्स बर्थ ना करे, दे डू नॉट ब्रीड। क्लीन द किचन डेली सो दैट इंसेक्ट्स डू नॉट ब्रीड, हमें किचन को भी क्लीन रखना चाहिए जिससे इंसेक्ट्स ब्रीड ना करे उसमें। चेक द एक्सपायरी डेट ऑन फूड, हमें हमेशा अपने चिप्स पे, अपने फूड पे, अपने जो भी फूड पैकेट्स होते हैं उन पे एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए बिफोर ईटिंग। Fact right, people who do not eat milk are called vegetarian. People who do not eat meat are called vegetarians. They are called vegetarians. Some vegetarians do not consume milk and other dairy products. कुछ vegetarians milk भी नहीं खाते और कुछ dairy products तो बिल्कुल भी नहीं खाते. Such people are called vegans. उनको क्या कहते हैं? Vegans कहते हैं. People who eat meat are called non-vegetarian. जो people जो meat खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? Non-vegetarian. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.